अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़े बहरान का शिकार है जिसके अब तक 2400 से ज़्यादा तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं, जिनमें 1305 पायलट्स की अमवात हुई हैं। और इस साइज़ की जो एयरफोर्स है उस हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कैजुअल्टी और जहाज़ क्रैश का नंबर है। ये आपको बताएंगे इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता इन्हीं 78 सालों के दौरान 10 गुना कम अमवात और अपने तैयारे क्रैश करवाए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको अच्छी खबर देते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जिसमें अल्लाह के बाद हमारे नाजरीन का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे एडिटर मुबारक साहब रहे, उनका बहुत हमें साथ रहा। हमारी फैमिली सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारा ये सफ़र 2019 से शुरू हुआ था, 6 साल हमें लगे हैं 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचते। लेकिन अगर पहले 3 सालों का सफ़र देखें तो हमने 2 लाख सब्सक्राइबर तो मार्च 2022 तक पूरे कर लिए थे। उसके बाद 3.25 साल हमें लगे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर उम्मीद किस हद तक रही हमारे जैसे पॉजिटिव कंटेंट को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 78 साल का डाटा हमने इकट्ठा किया है जब से पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए हैं, जो 1947 से लेकर 2025 के जुलाई तक। इस दौरान इंडिया के 2400 एयरक्राफ्ट, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, वो तबाह हुए हैं। और इनमें जो अमवात है पायलट्स की, वो 1305 अमवात है। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। एक अहम रेफरेंस तो इंडियन प्लेटफॉर्म है दी प्रिंट, उनका है, जिन्होंने 1990 से लेकर 2022 तक का इंडियन पार्लियामेंट का डाटा निकालकर शेयर किया था, जिसमें इस चीज़ को कबूल किया गया था कि 29 सालों के दौरान को 534 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे और 152 पायलट्स जो है उनके अंदर उनकी हलाकत हुई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दी न्यूज़ जो अखबार है उसने एक डाटा पब्लिश किया अप्रैल 2023 के अंदर। तब तक 2374 इंडियन एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे और 1305 पायलट्स की तब तक अमवात थी। और इसमें सारे ऑब्वियसली फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होते। जो एयरक्राफ्ट तबाह हुए उनमें से 1126 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 1248 दीगर नॉन फाइटर हैं, फिर 229 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, और 196 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्क्वाड्रन्स की एक सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 है, लेकिन उसके पास कितने स्क्वाड्रन इस वक्त हैं? 31, यानी 11 स्क्वाड्रन अपनी स्ट्रेंथ से कम पर इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 20 जहाज होते हैं, यानी इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 200 जहाज़ों की किल्लत है। और इंडियन एयरफोर्स के जो माहिरीन हैं उनको कहते हैं कि इस वक्त इंडिया के पास 50 स्क्वाड्रन होने चाहिए, हालांकि अभी 42 की ही सैंक्शन फिगर दी गई है। तो ये 200 एयरक्राफ्ट खरीदना किसी भी मार्केट में जाकर पॉसिबल नहीं है। अब इंडियन एयरफोर्स की ख्वाहिश ये है कि जो 42 स्क्वाड्रन का एक उन्होंने डिजिट रखा हुआ है, ये 2035 में जाके पूरा होगा। हर साल उन्हें मुश्किल 35-40 तैयारे ही दुनिया से मिल सकेंगे। तो करते करते अगले 10 सालों में वो अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ पे जाएंगे, उससे ऊपर जाना चाहिए। फिर इंडियन जो फ्लीट है, जहाज़ हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनको प्रोक्योरमेंट के इशू आ रहे हैं। फिर इंडिया ने जो अपना जहाज़ बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के GF-17 थंडर के मुकाबले में, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। अभी तक उसमें भी उनको कोई ख़ास किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्हीं 78 सालों के दौरान जब से हम आज़ाद हुए हैं, हमारे कुछ 236 से 250 के करीब तैयारे गिर कर तबाह हुए हैं, और इनमें हमारे 100 जो जवान है पायलट्स हैं उनकी शहादत हुई है। अब ये फिगर अगर आप इंडिया के मुकाबले में देखें तो बहुत फ़र्क है। कहाँ इंडिया के 2400 तैयारे और हमारे 236, 10 गुना का फ़र्क है तैयारों के क्रैश होने में। अब इंडियन एयरफोर्स का जो साइज़ है ना, वो पाकिस्तान से सिर्फ 65% ज़्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स भी ज़्यादा नहीं है इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन 10 टाइम्स उनके क्रैशेस ज़्यादा है। फिर
इंडियन पायलट्स जो हमारे निस्बत मरे हैं वो 13 टाइम ज़्यादा मरे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जो है उसको लड़ने से फुर्सत नहीं है, अपने फौजियों को प्रॉपर इक्विप नहीं कर रहे और उसके बाद कहते हैं नहीं कि हमने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी एयरफोर्स के तैयारे तबाह हुए हैं तो वो नो डाउट अमेरिका है। एक तो अमेरिका की तारीख हमसे पुरानी है, फिर अमेरिका जितना बड़ा फ्लीट रन करता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तैयारे अमेरिका के पास है। उस हिसाब से उनके तैयारे गिरने की तादाद ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्लीट के हिसाब से, फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से जिस एयरफोर्स ने सबसे ज़्यादा तैयारे गिराए हैं वो इंडियन एयरफोर्स है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक तमगा इम्तियाज़ है कि हम लोग छोटी एयरफोर्स के साथ ना सिर्फ इंडिया को टक्कर दिए हुए हैं, बल्कि हम लोगों ने 1965 की तरह अभी मई 2025 में भी इंडिया को नागो चने चुभवाए हैं। जब इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हमने उनकी टेरिटरी में उनके 6 तैयारे मार गिराए। पहले तो उनको कई दिन समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। फिर उनको समझ आई कि पाकिस्तान सिर्फ तैयारे नहीं रखता, पाकिस्तान के पास बेहतरीन रडार सिस्टम भी है, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट के थ्रू इंडिया को देखने के मौके भी हैं, और फिर एयर टू एयर फायर के अंदर पाकिस्तान के पास जदीद तरीन मिसाइल भी हैं। इन तमाम चीज़ों के इस इकोसिस्टम के बदौलत और अल्लाह ताला करम से हमने इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडियन तैयारे जो रफ़ाइल थे वो मार गिराए। अब इस चीज़ की गवाही इंडिया के एयरफोर्स के हुकाम भी दे चुके हैं। इस चीज़ की गवाही अब किसी हद तक फ्रांस से भी आ चुकी है कि उनके तैयारे तबाह हुए हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट करने की है कि हम क्वांटिटी पे नहीं, हम क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, और क्वालिटी की बेस पर हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हमेशा मार गिराने में कामयाब हुए हैं एयर टू एयर फाइट में। इल्ला ये कि 1971 की जंग में हम बुरे तरीके से मार खा चुके हैं क्योंकि बहुत दूर था बांग्लादेश। 1965 की जंग में हमने तकरीबन 143 तैयारे मार गिराए थे इंडिया के, जिनमें से कोई 50 के करीब तैयारे तो ऐसे थे, बल्कि 59 जो कि हमने ग्राउंड पे ही तबाह कर दिए थे, उनको उड़ने का मौका ही नहीं दिया था। 1971 के अंदर हमारे कोई 95 के करीब तैयारे तबाह हुए, उनके कोई 45 से 55 के करीब। तो ये दोनों एयरफोर्सेस की एक रफ सी फिगर होती है, एग्जैक्ट नॉर्मल एयरफोर्सेस नहीं बताया करती। लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल अगर आज तक आज़ाद हैं तो उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने क्वालिटी अपनी इतनी इम्प्रूव की है कि इंडिया को मौका नहीं मिला कि हमें को बड़ा नुकसान पहुंचा सके, वरना हमारे जैसे मुल्क को इंडिया अब तक खा पी चुका होता, या एक ऐसा बगैर दांतों का मुल्क बना चुका होता जैसा बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, जिससे उसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं मिलती। नाज़रीन, आज का एपिसोड इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।